ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझो। तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझो। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझो। बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। आज का प्रश्न, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? प्रश्न पूछ रहे हैं बाप दादा। भारतवासी बच्चों से बाबा प्रश्न पूछते हैं। किनसे? भारतवासी बच्चों से बाबा प्रश्न पूछते हैं। बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, ख्याल करो। तुम पावन से पतित कैसे बन गए? होता है ना, कोई नुकसान होता है तो ख्याल तो करना पड़ेगा, ये नुकसान हुआ क्यों? कैसे तुम पावन से पतित बन गए? कैसे धन दौलत सब गवा दी? ख्याल करो। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ। जैसे बाबा आपसे पूछते हैं, ऐसे आप दूसरों को भी समझाओ बाबा बाबा कहकर, तो सहज समझ जाएंगे। क्लियर? बाबा आपसे पूछते, आपको पता पड़ गया, अब आपको दूसरों से पूछना है, पर बाबा बाबा कह के कि बाबा ऐसे कह रहे हैं, बाबा ने ये पूछा है, बाबा ने हमको ये समझाया, बाबा ने यहाँ पर ये राज बताया, बाबा ने ऐसा कहा। ऐसे बाबा बाबा कहकर आप भी समझाओ तो वो सहज समझ जाएंगे। ठीक? तो विशेष पॉइंट, चाहे भाषण करो, चाहे किसी को परिचय दो, पर ये बताओ कि कौन कह रहा है। बाबा बाबा कहकर परिचय दो। बाबा ही तो बच्चों से पूछ रहे हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, क्या कारण बना, तुम पावन से पतित हुए, क्या हुआ जो देवाला ऐसा निकल गया,
सारी धन दौलत कहाँ गवा दी, क्या हुआ था, थोड़ा ख्याल तो करो। तो ये वाली बात आपको जब दूसरों से पूछनी है कि बाबा ऐसा कह रहे, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसा बताया, तो जब भी समझाओ, जब भी भाषण करो तो बाबा बाबा। ओके। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग तो बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसे कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, वही पतित पावन है। तो जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है कि जो सुनाते हुए बार बार बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं बोलता, ऐसा समाचार आया नहीं। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूं भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूं। अब कहता हूं मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वे बाप देने वाला दाता है। तो बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो? सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहां गए? तो जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं, वैसे तुम भी भाषण करो, तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो ना, तो किसको तीर ही नहीं लगता है, वे ताकत ही नहीं रहती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। और शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब शीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है ना, वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहां गवा दिया? अब भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो। बाबा कहते, ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बने हो? थोड़ा ख्याल करो कि पावन से पतित कैसे बने हो। अब कहते भी हो ना कि बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते, परंतु दुखी तुमको बनाता कौन है? बताओ, आज सारे प्रश्न पूछे, बताओ बताओ, कौन बनाता है तुमको दुखी? अब घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं, हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया और स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। और तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता, तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते, तुम कितने पतित बन गए हो,
बाप कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूं, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, अब इनके ही बहुत जन्म है ना, ये अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूं। शिव बाबा समझा रहे हैं ना, तो ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। अब भागीरथ यह है, इनके ही वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं, इनके भी तो वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूं। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है? बाबा को तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमुई झगमुई में लगे रहते। तो सारा दिन झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं, ये नहीं पता कि ये दे कौन रहा है, सिखा कौन रहा है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते। तो बाबा कहते सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, झरमुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं कि हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, तो तुम चींटियां हो, चींटियां को देखा है, मकोड़े भी नहीं बने हो। मकोड़े तो सबने देखे हैं, मकोड़े तक नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है, माना चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और अहंकार देखो कितना रहता है। समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। अब जिसने समझाया, कौन समझा रहा है? शिव बाबा ही समझा रहा है। कोई भूल होती है तो बाबा ही अटेंशन खिंचवाते हैं, तो बिगड़ जाते हो ब्रह्मा बाप पे। ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? बाप कहते तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, और मैं तुमको गाइड करता हूं, मैं तुमको समझाता हूं। इतना नहीं समझ में आता। मुझे याद करते हो ना, करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है, कब आते हैं। अब गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प तो लाखों वर्ष को है, और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, तो नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? वही पुरानी, उसको नई दिल्ली का नाम दे दिया। अब दिल्ली तो जब परिस्थान होगी तब तो नई दिल्ली कहेंगे, नई दुनिया में तो नई दिल्ली होगी ना। अब नई दुनिया में नई दिल्ली थी जमुना घाट पर, अब उन पर लक्ष्मीनारायण के महल थे, परिस्थान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाते हैं। अब ऐसी बात कोई नया सुने, ये देखो दफन हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बात सुनाते, उन्हें क्या समझ में आएगा ना कि बाप क्या कहना चाहते। तो अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच से ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझो। बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने ये समझाया, बाबा ने ये कराया, से बाबा बाबा कहकर समझो। बाबा नाम नहीं लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं है। बाबा का नाम ही नहीं लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई सुनते ही नहीं। कहते हम तो सुनाने की बड़ी कोशिश करते हैं पर हमारा कोई सुनता ही नहीं। बाबा का नाम ही नहीं लेते। बाप की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर ही नहीं भरता, देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वे तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। और बाप कहते तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं, माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे, है ना। है तो आत्मा का खेल ना, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर। संस्कार या स्वभाव तो आत्मा का है। ऐसे नहीं कि माताएं बिल्कुल एकदम श्रेष्ठाचारी ही हैं,
नहीं, उनका चिंतन कैसा, उनका व्यवहार कैसा, उससे पता पड़ता है कि ये कैसे वाला संस्कार है। इसीलिए ऐसे नाम भी दिए। तुम भूल गए हो। बाप कहते भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वे समझते हम तो स्वर्ग में ही हैं। इतने मूढ़मती हैं। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं, ये बाबा ने कहा है। आप कहेंगे कितने मूढ़मती हैं, आपको कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, बाबा ने बताया। और बाबा कौन? शिव बाबा ने कहा। ये हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? अब लीन तो कोई हो ही नहीं सकता, पाठ तो सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता? और बाप कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती? अब पतित पावन तो मुझे कहते हो ना, और तुमको मेरे से योग टूटने से, और तुम्हारा जो मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। तुम्हारा जो मेरे से योग टूट जाता है ना, तब ये तुम्हारा हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो भी कर्म विनाश होंगे, और मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया ही पतित है, और पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम गलानी बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वे ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर हो कैसे सकता? अब भगवान तो एक होता है ना। तो जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट कैसे उतरेगी? और तुम सबकी पूजा करते रहते हो तो क्या हालत हो गई? इसीलिए फिर मुझे आना पड़ता है। बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। इसीलिए बाबा आके अर्थ समझाते हैं तो सब समर्थ हो जाते हैं। और अब तक बिल्कुल व्यर्थ में ही जीवन जी रहे थे, क्योंकि अर्थ ही नहीं है कोई, और किसी का अर्थ ही नहीं पता। तो बाबा आए, बाबा ने समझाया। ऐसे अपने आप से नहीं हमको समझ में आ गया। ये कोई प्रेरणा की कहानी थोड़े चल रही। बाबा आए, बाबा ने समझाया। पहले हमें सार समझाया। ऐसे देखते हो, देख नहीं रहे, जाग रहे अपने आप। इंटरेस्ट से सुनो ना बाबा क्या समझाते हैं। फिर बोझा चढ़ेगा, फिर और ही मूंझेंगे, और फिर हालत बिगड़ जाएगी। फिर क्या करे क्या करे क्या करे, यही करते रहे। ओके, ऐसी हालत हो गई है। तो तुम सबकी पूजा करते रहते तो क्या हालत होगी? इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ, हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? प्रश्न चल रहे हैं, प्रश्न बताओ किसने और कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया, माना हमारा तो न मन चित्त में था, ऐसा भाषण हो गया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसीलिए चींटी मार की सर्विस करते हो, चींटी की तरह। तुम याद में नहीं रहते हो ना, इसीलिए चींटी मार की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब ही किसको तीर लगेगा। बाबा समझाते बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 का चक्कर लगाया है। अब सोचो, ये जो भगवान ने समझाया, बाबा ने कहा, उसको पकड़ लो ना। तुमने लगाया है, 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही तो आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, इसीलिए तो बाबा तुमको आकर समझा रहे हैं। बाहर थोड़े जा रहे हैं, अपने बच्चों के पास आ रहे हैं जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर समझाता हूँ। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वे पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। आपके साथ क्या हुआ, कब कहाँ कैसे हुआ, कैसे पुजारी बने, कैसे अब मैं पूज्य बना रहा हूँ, सारी कहानी मैंने बताई।
याद रखो और फिर दूसरों को भी समझाओ, ये बाबा ने बताया, ये बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, ये तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने, तब समझें कि तुम चींटी से मकोड़े बने हो। जब ऐसा सुनने में आए कि आप बार बार ये कह रहे हो, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं, तब बाबा को लगेगा कि तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाप कहते मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूं कि मुझे याद करो। रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते देह सही सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्म, माया के हम मालिक हैं, ऐसे भी कहते हैं। तो बाप कहते तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो कि बाबा ने ऐसे समझाया है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते, बाप को याद ही नहीं करते, तो तीर ही नहीं लगता, क्योंकि याद का बल ही नहीं मिलता। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, तो कभी कोई कुछ कह ही ना सके। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा समझा है, इसे बोलो, तो फिर कोई आपको कुछ कह ही ना सके। सर्व का भगवान तो एक है ना, या सभी भगवान है? एक ही है ना। तो कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब है सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तो सन्यासी है और तुम गृहस्थी हो, तो दोनों फॉलोअर्स कैसे ठहरे? तो गाते भी है ना, झूठी माया झूठी काया और झूठा सब संसार, तो सच्चा तो एक ही बाप है। वे जब तक ना आए तो हम सच्चे नहीं बन सकते। कोई सोचे मैं बहुत सच्चा हूं, मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, हो ही नहीं सकता। हम अपने आप के साथ भी सच नहीं बोलते। तो जब तक बाप ना आए, हम बाप की ना सुने, बाप के कहीं पर ना चले, तब तक हम सच्चे बन कैसे सकते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में था, अब सावधान हो और आंखें खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं, ये कहने से तुम छूट जाएंगे, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, सब कुछ कौन कह रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? है ना, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है ना? ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, अब नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते। अब आप समझाते हैं ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब है देवता धर्म कहाँ गया? और लाखों वर्ष कह देते, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। अब दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, अब पांडव पहाड़ों पर गल मरे। अच्छा फिर क्या? मैं कैसे हिंसा कराऊंगा? मैं तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूं। काम कटारी ना चलाना, उसको ही वैष्णव कहते हैं। तो वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत सिंपल सी मुरली कि आपको भाषण करते, किसको समझाते, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, ऐसे कह के समझाना है। आपका अपनी कोई थ्योरी नहीं है, आप कहाँ से आए बीच में, पर हमारे पास जो ज्ञान है वो बाबा ने कहा है। तो बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ऐसा कहा है, ऐसे करके चलो, आपके ऊपर बात ही नहीं आएगी। बाबा ने कहा है, बाबा से मिलते हैं, बाबा का सुनते हैं,
बाबा के कहे अनुसार चलते हैं, बस बाबा बाबा करो, फिर देखो तीर लग जाएगा। बाबा ने ऐसा कहा, अंदर जैसे ना बाबा की एक धुनी लगी रहे कि कौन समझा रहा है इतना सब कुछ, कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है, ये तो बाबा ही है ना। उन्हीं का ज्ञान बांट के लोग आपको, कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, कोई आपको सुनना भी चाहता है अगर बाबा है तो बाबा नहीं है जीवन में तो कौन आपको सुनेगा, क्यों सुनेगा। आजकल कोई सुनता है किसी को? नहीं सुनता। ये तो बाबा है तो सुन रहे हैं। तो याद रखना है, बाबा है तो हम हैं, हमारी वजह से बाबा नहीं है, बाबा की वजह से हम हैं। तो आपको एक टाइटल मिला है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, बाबा के घर। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। तो सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। इतनी सिंपल सी युक्ति है न्यारे होने की। याद में रहकर सेवा करनी है, याद में रहकर सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। बुद्धि योग माना अपनी बुद्धि का योग तोड़ना है। जो आप घड़ी घड़ी आपको बैठ के कभी किसी का विचार आ रहा है, कभी किसी का विचार आ रहा है, ये कनेक्शन आपको तोड़ना है। ये बुद्धि का योग कि आप बैठे यहाँ हो, बुद्धि में कोई और ही चले जा रहा है, ऐसे बुद्धि का योग तोड़ना है उनसे। तो देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आज का वरदान, हांजी के पाठ द्वारा, हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो ना, उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो। क्योंकि जहां दुआएं होंगी ना, वहां मेहनत नहीं होगी। अब ये दुआएं प्राप्त करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, बाबा की याद, श्रीमत का हाथ और साथ। और जब आप किसी को सहयोग देते हो तो निस्वार्थ भाव से सहयोग दो। ये नहीं कि मैंने सुबह से शाम तक इसको सहयोग दिया, इसने मुझे प्रेज नहीं किया, इसने मेरी तारीफ नहीं की, तो इससे आप दुआएं नहीं कमाओगे। पल भर में उसका रिजल्ट खा के आप कहोगे कि अब तो कुछ मेरे को मिला ही नहीं। जमा करते जाना है, चीजें जमा करते जाएंगी तो आपको महसूस होगा कि आप मेहनत कम कर रहे हैं, मिल ज्यादा रहा है। तो अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाओ। अब दुआएं कैसे ली जाती हैं वो बाबा ने विधि बताई हुई है। हांजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। तो हांजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। कोई रोंग भी अगर हो जाता है तो उसे धक्का मत दो, उसे सहारा देकर खड़ा करो। हर एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहता है, पर वो उसी के साथ रहना चाहता है जो सामने वाले को समझना जानता है, तभी कोई साथ देता है। तो सहयोगी बनो तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। और दुआएं कोई आपको कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, अब बाबा की याद से हर कर्म करते जाओ, दुआएं ऑटोमेटिकली आपके खाते में जमा होती जाएंगी। तो जो दुआएं लेने में महान बनते हैं ना, वे स्वतः महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो।
माना मजबूत, हमारी स्थिति हिलने ना पाए। अब हार्ड वर्कर तो बन जाते हैं, कई बार हम मेहनत का काम है हम ही करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति हार्ड नहीं होती, माना मजबूत नहीं होती है। जरा सी कोई बात आती है हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हार्ड वर्कर के साथ साथ चाहे हम अपनी मेहनतें कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो स्थिति में भी स्ट्रांग रहो ना। स्थिति को हिला ना सके, यानी छोटी छोटी बातें आपकी स्थिति को हिला देती हैं, तो बातें तो बड़ी मजबूत हैं, फिर इसका मतलब है आपको बाप की पावर का एहसास ही नहीं हो रहा। तो हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी हार्ड बनने का लक्ष्य रखो, मतलब मेरे को मजबूत रहना है। हार्ड माना मजबूत। अव्यक्त ईश्वर है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, ठीक है, एक दो को नहीं देखो, ये क्या करते या नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, या नहीं देखो कि ये तो इतना पुराना है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। अरे उसकी वजह से थोड़ा आपने बाप को पहचाना है, बाप की वजह से वो आपके संपर्क में आया है, फिर आप अपने बनने का आधार उसे ही क्यों बनाए जा रहे हैं? ये ऐसा करते, वो ऐसा करते, इसको देख उसको देख, कोई जरूरत नहीं। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे ना, तो वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। एक एक की शांति की शक्ति। ओके, ओम शांति।